Audio Jungle. देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन खतरनाक होते जा रहे हैं। स्थिति हो गई है कि गांव-गांव कोरोना पेट पसारता नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास को लेकर किस तरह से आयुर्वेद विभाग में उपाय है, इनकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कोटा जिले के आयुर्वेद विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर एल.एन. गुप्ता जी। उनके साथ मौजूद है हमारे साथ कोटा संभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर रेवती रमन पारिक। आइए इनसे जानते हैं किस तरह से कोरोना जैसी महामारी में आयुर्वेद विभाग कारगर उपाय साबित हो सकता है। तो वहीं लोगों को घर बैठे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए किन किन कारकों की जरूरत होती है और कैसे हम घर बैठे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना से बच सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम कोटा जिले के सहायक निदेशक डॉक्टर एल.एन. गुप्ता जी के साथ और उनसे बात करते हैं कि कोरोना कैसे बचा सकता है। सर, कोरोना वर्तमान समय बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, हमारे गाँव कस्बों और घर तक दस्तक दे चुका है। तो सर, किस तरह से हम कोरोना से बच सकते हैं, कोरोना का उपाय क्या है सर? हमारे देखिए, हमारे घर के आसपास गिलोय उगी रहती है। सबसे पहले हमें अपने गिलोय का प्रयोग करना चाहिए। गिलोय का प्रयोग आप नियमित रूप से बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। गिलोय में किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं है। गिलोय का मुख्य रूप से जो कार्य है वो इम्यूनिटी बढ़ाना है और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इसका महत्वपूर्ण जो रोल है वो हमारे शरीर की जो रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिका, उनकी क्वांटिटी बढ़ाता है। लिम्फोसाइट नाम की जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो बीटा सेल का निर्माण करके बॉडी की एंटीबॉडीज का डेवलप करती है। एंटीबॉडीज ही हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो प्रतिरोधक शक्ति के रूप में डेवलप करती है। तो पहला काम तो ये कि हम अगर हमारे आसपास अगर गिलोय है या हमारे घर में गिलोय लगी हुई है तो गिलोय का एक 5 से 6 इंच का टुकड़ा ले, नियमित रूप से सुबह उसे हरे रूप में अगर प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके छोटे छोटे पीस करें और पीस करके और उसको बारीक पीसें, पेस्ट बना लें और पानी में मिक्स करके और उसको छान लें। उसमें मीठा के रूप में आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में बहुत अधिक तासीर उनकी गर्म प्रकृति है वो उसमें इलायची भी डाल सकते हैं। अथवा गिलोय का जो जैसे डायबिटीज के पेशेंट हैं जो मीठा नहीं लेते हैं वो केवल बिना मीठे के गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय का आप नियमित रूप से लंबे समय तक प्रयोग करें। दूसरा, तुलसी हमारे सबके घर में लगी हुई होती है, हम तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। 5 से 6 पत्ते नियमित रूप से हम तुलसी के खाएं, ये भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। लेकिन ये सावधानी रखें, तुलसी में कच्चा पारा होता है, इसलिए उसको सीधे दांतों से नहीं चबाएं, नहीं तो दांतों में पायोरिया होने का खतरा रहता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि तुलसी का प्रयोग, तुलसी के 5 पत्तों को अच्छी तरीके से पेस्ट बनाएं, गोली बना करके पानी से निकालें। सर, अभी मौसम है, बारिश का मौसम है। बारिश के बाद अमूमन देखा जाए तो मौसमी बीमारियाँ प्रकोप तेजी से बढ़ता है। सामान्य रूप से बुखार का जुकाम एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि हर घर में दस्तक होती है। तो सर, कैसे अपन मापे कि कोरोना है या कोरोना नहीं है, या फिर कैसे अपन मौसमी बीमारियाँ खांसी जुकाम बुखार को निपटा सकते हैं आयुर्वेद विभाग के माध्यम से? आयुर्वेद विभाग में मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु जो भी विधि अपनाई जाती है उसमें मुख्य रूप से दिनचर्या और ऋतुचर्या का महत्वपूर्ण रोल रहता है। देखिए, अगर हम विरुद्ध ऋतु के आहार लेंगे, दिनचर्या का फॉलो प्रॉपर नहीं करेंगे तो हमें कई मौसमी बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसलिए जैसे वर्षा ऋतु है तो पानी को छान करके प्रयोग में ले या पानी को उबाल के प्रयोग में ले। वर्षा ऋतु में अधिकांशतः अग्निमान भी हो जाती है, इसलिए भोजन सुपाच्य और हल्का। तीसरा सबसे बड़ा ये है कि जब हम अनियमित रूप से आहार का सेवन करते हैं, जैसे आयुर्वेद में नियम है कि कोई भी भोजन करे तो उसके 6 घंटे तक दूसरा भोजन नहीं करें। हमारा जो एक प्रकार से कहें कि जो दिनचर्या का जो पार्ट है वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहने का रहता है। तो इस प्रक्रिया को रोकें और भोजन का पाचन होने तक दूसरा भोजन ग्रहण नहीं करें। इसके अलावा सबसे बड़ा जो है कि हमारा पेट साफ रहना चाहिए। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, वायु की अभिवृद्धि होती है, तो पेट की सफाई के लिए नियमित रूप से या तो त्रिफला का प्रयोग करें या हरित की और सौंठ, छोटी हरड़ और सौंठ। जैसे हरड़ अगर आपने 3 ग्राम ली है तो 1.5 ग्राम उसमें सौंठ डाल करके और फिर उसको नियमित रूप से रात को लें, जिससे कि पेट की सफाई हो जाए और जो मेटाबॉलिक टॉक्सिन है वो डिटॉक्सिफाई बॉडी में हो जाए।
इसके अलावा जो मैंने पहले जो बताए हैं, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, इनका सेवन करें। सर एक कहीं बोला जाता है कि रात को सोते समय हल्दी का दूध पिए। सर हल्दी के दूध में कोई आयुर्वेदिक गुण है कुछ है? हल्दी दरअसल में एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिन है, हल्दी स्रोतोसंघर है, हल्दी एंटीबायोटिक है। हल्दी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और बॉडी के लिए लाभप्रद है। हल्दी का हम नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसको दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल करके गोल्डन मिल्क के रूप में इसका हम सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों की प्रकृति या तासीर गर्म है वो इसको हल्का सा घी में सेके, मिश्री मिलाएं और मिश्री मिला करके फिर इसका सेवन करें। वैसे भी मसाले के रूप में हम सब्जियों में हल्दी का प्रयोग करते ही हैं। हमारे घरों में माता बहनें अचार के रूप में हल्दी का प्रयोग करती हैं, हल्दी का अचार बनाती है, वो भी हम सेवन करते हैं। हल्दी हमें नियमित रूप से सेवन करने में हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और इसके अलावा कई तरीके के संक्रमणों का खतरा से हमें बचाती है। सर गर्म पानी के बारे में सर बताइए, जैसे आजकल सभी लोग बोलते हैं गर्म पानी पीना चाहिए। कोरोना जैसे महामारी के दौर में गर्म पानी तो पीना चाहिए, ये चिकित्सक भी परामर्श देते हैं। तो सर गर्म पानी का क्या लाभ है शरीर के लिए? देखिए, आयुर्वेद में कहा है कि सर्वे रोगा मंदे अग्नो, अर्थात सभी रोगों का मुख्य कारण अग्नि की मान्यता है। जैसे संसार हमारे घरों में चूल्हा जलता है और हम उस पर जैसे खाना पकाते हैं, सेम वही प्रोसेस हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में एक चूल्हा जलता है। चूल्हा जलने का मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कई तरीके के एंजाइमों का सिक्रेशन होता है, वो हमारे भोजन को पाचन में मदद करता है। तो सर्वे रोगा मंदे अग्नौ का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपकी अग्नि मंद हो गई है, आपको भूख कम लगती है, आपका खाना कम पचता है, तो निश्चित रूप से सभी रोगों का आपकी अग्नि मंद है। इसलिए अपनी अग्नि को बढ़ाएं और अग्नि को बढ़ाने के लिए गर्म पानी सबसे बेस्ट है। गर्म पानी अगर आपने उबाल लिया है तो आयुर्वेद में उसके ढेर सारे गुण हैं। गुलबू है, सुपाच्य है और अग्नि प्रदीपन है। आम का पाचन करता है, अर्थात बॉडी के टॉक्सिनों को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के मल रुक जाते हैं तो हमारा शरीर विभिन्न रोगों का घर बन जाता है। और गर्म पानी का क्या काम होता है? अग्नि को तो प्रज्वलित करेगा ही, अर्थात एंजाइम सिक्रेशन बढ़ाएगा और साथ ही बॉडी के जो मेटाबॉलिक टॉक्सिन है उनको शरीर से बाहर निकालेगा। तो 2 तरीके से गर्म पानी का काम हुआ। इसके अलावा तीसरा, हमारे शरीर में हमारे जो आयुर्वेद में कहा है कि शरीर जो है 3 प्रकार की प्रकृतियों से मिलकर बना है, वात, पित्त, कफ। कफ का जहाँ तक सवाल है, कफ शामक है। कफ का मतलब डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है बॉडी को जो पदार्थ डिटॉक्सिफाई करके बॉडी को रिवाइव करे। तो गर्म पानी की जो है एक ऐसी, गर्म पानी केवल पानी नहीं है, ये एक आयुर्वेद की एक बहुत ही श्रेष्ठ औषध के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। हमारे आयुर्वेद में कहा भी है, गर्म पानी के लिए, पानी के प्रयोग के लिए कहा है कि अजीर्णे भैंसजम वारी, जीर्णे वारी बल प्रथम। अर्थात अगर आपको अजीर्ण हो गया है, भोजन नहीं पच रहा है, तो आप गर्म पानी का सेवन करिए। जीर्णे वारी बल प्रथम, आपका खाना पचने की ओर है, अर्थात 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, तो आप पानी को प्रयोग करें तो वो क्या होगा? बलप्रदम, अर्थात बल का बढ़ाएगा। और जीर्णे वारी बल प्रथम, अर्थात भोजन के पाचन के बाद अगर पानी लेते हो तो वो आपके बल को बढ़ाएगा। बहुत अच्छी जानकारी सर, एक नवीन जानकारी हमें जानने को मिली कि गर्म पानी, हल्दी और बाकी गिलोय का कितना लाभप्रद है। आइए हम चलते हैं अब कोटा संभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर के साथ उनसे जानते हैं किस तरह से हम कोरोना में जागरूक हो सकते हैं। सर, कोरोना वर्तमान में तेजी से बढ़ रहा है, मास्क को प्रयोग करने की बात कही जाती है, तो सर ये कितने लाभप्रद है, इसको आयुर्वेद का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, संक्रामक बीमारी कोई सी भी हो, चाहे जुकाम हो, खांसी हो या कोरोना हो, सभी बीमारियों के लिए आयुर्वेद ये कहता है कि जो संक्रामक बीमारियां हैं वो संक्रामण की नरात नरम एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। उनसे रोकने के लिए आयुर्वेद में वर्षों पहले लिखा है कि प्रसंगात गात संसर्गात, प्रसंग से, एक दूसरे के पास बैठने से, हाथ मिलाने से, साथ में भोजन करने से संक्रामक बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। तो हजारों वर्ष पहले आचार्य सुश्रुत ने जो इंडियन
सर्जरी के फादर माने जाते हैं, सुश्रुत। तो उन्होंने वर्षों पहले ये बात कही है कि एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बना के रहें। वही बात आज WHO कह रहा है और ICMR कह रही है, इंडिया गवर्नमेंट कह रही है, तो हमें मानना चाहिए। जैसे एक जमाना पहले था सर कि बोलते थे कि दूर रहिए, हाथ नहीं मिलाइए, मतलब नमस्कार कीजिए, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग रहिए। कुल मिला के पुराना जो जमाना था वो वापस से फिर आगमन हुआ है उसका, और लोगों की जो वर्तमान दिनचर्या थी वो पहले जैसी हो चुकी है। सर कोरोना कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक नई संदेश लेके आया है कि जो प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे थे वो उसको रोका जाए, बच सकते हैं। तो सर आपका क्या कहना है कि कोरोना वास्तव में क्या चीज़ है? देखिए, कोई भी चीज़ हो उसको अगर हम सकारात्मक रूप से लें तो हम अच्छे रहेंगे, हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो कोरोना को हम सकारात्मक रूप से लें ताकि हमें जीवन जीने की एक कला मिलेगी। बाकी तो नेगेटिव में तो आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। आज कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि जो कोरोना को लेकर के लोग नेगेटिव जा रहे हैं। हम उसको न लें, हम सोचें कि हमें हमारी बॉडी के लिए क्या करना है। आज से पहले 1 साल पहले व्यक्ति अपने बारे में कुछ सोचता नहीं था, कहीं भी खाना, कहीं भी पानी पीना, किसी तरह से बिना हाथ धोए भोजन करना। आज आदमी अपने घर में भोजन कर रहा है, वो भी हाथ धोकर ही भोजन कर रहा है। किसी मेहमान के मिलने पर, दोस्त के मिलने पर नमस्ते कर रहा है तो हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है। तो ये किसने सिखाया? ये परंपरा तो हमारी आयुर्वेद की है, पर आज कोरोना ने सिखाया कि आप नमस्कार करें। अभिवादन शिवस्य आयुर्वेद में या हमारे आयुर्वेद से भारतीय शास्त्रों में लिखा है कि अभिवादन ही करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो कोरोना की ये अगर देन से अगर हमें कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है तो करना चाहिए हमारे को। तो ये थे हमारे साथ कोटा आयुर्वेद विभाग के बड़े अधिकारी जो कि आज हमारे बीच जनता को कुछ संदेश देने आए और आयुर्वेद विभाग की तथा आयुर्वेद की महत्वता को हमें बताया। आप जनता से कोई संदेश सर आपकी तरफ से आयुर्वेद विभाग की जनता से कोई अपील? आयुर्वेद विभाग राजस्थान की ओर से हम सभी प्रदेशवासियों के लिए, कोटा निवासियों के लिए, संभाग निवासियों के लिए एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो कोरोना महामारी है इसके लिए जो भी राज्य सरकार के, भारत सरकार की जो भी एडवाइजरी जारी हो उसका आप 100% पूर्णतः पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जैसा कि अभी बताया हमारे साइकोलॉजिस्ट सर ने, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी प्रयोग हमारे आयुष मिशन ने, आयुष गवर्नमेंट ने जो भी बताया है उनका खूब पालन करें। बिल्कुल, इस तरह आगे जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पर।